हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम है इसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो नेक्स्ट के पॉइंट क्या है इसमें जी, सीएफटी थ्योरी पढ़ रहे थे, तो उसके नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूँ। सीएफटी का फुल फॉर्म क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फील्ड थ्योरी, बराबर है। तो देखो, तो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स रहेगा तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है सीएफटी में स्प्लिटिंग ऑफ d orbital, splitting of d orbitals and formation of octahedral complex and formation of octahedral complex, ठीक है। तो in octahedral complex central metal ion is surrounded by 6 ligands ना। octahedral मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 इन octahedral environment central metal ion is surrounded by 6 ligands, ठीक है। 6 लिगेंड से ये कनेक्ट होता है। लिगेंड्स अप्रोच द मेटल आयन अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस। तो लिगेंड तीनों तरफ से अटैच हो सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से। लिगेंड्स अप्रोच मेटल आयन along x y z axis, ठीक है। as the ligand approach the metal ion, degeneracy of d orbital is resolved। अगर d orbital में 6 ligands है तो d orbital जो होता है 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है ना। as ligand approach metal ion, degeneracy of d orbitals is resolved, ठीक है। तो देखो degeneracy, ये आपका y एक्सिस पे एनर्जी है, ठीक है। x एक्सिस पे क्या है? d ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये 5 बॉक्स है डी का, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हाई एनर्जी वाला ऊपर चला जाता है जिसको हम लोग ईजी बोलते हैं, और लो एनर्जी वाला नीचे रहता है, उसको हम लोग T2G बोलते हैं, ठीक है। इसका एनर्जी, इसका गैप जो है एनर्जी गैप वो 2/5 डेल्टा नोट है, और ये कितना है? 3/5 डेल्टा नोट, ठीक है। अब पूरा ऐड करोगे तो डेल्टा नोट के बराबर है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें डी ऑर्बिटल का नाम है DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2, DZ2। तो ये ऊपर वाला आपका DX2, Y2 है, DZ2 है। नीचे वाला क्या है? DXY, DYZ, DZX, समझा ना। तो ये तीनों जो है सेम एनर्जी लेवल का है, उसका वैल्यू T2G है, इसका इजी नाम है, ठीक है। तो देख सकते हो ये ऊपर है तो हाई एनर्जी है, तो यहाँ पे लिखना है तो लिख लो। इजी क्या है? हायर एनर्जी सेट ऑफ डी ऑर्बिटल, हायर एनर्जी सेट ऑफ
ऑर्बिटल्स, उसमें आएगा dz² एंड dx²y²। तीसरा है T2g, ये आपका लोअर एनर्जी स्टेट ऑफ ऑर्बिटल है, लोअर एनर्जी स्टेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसमें आता है dxy, dyz, dzx। ठीक है, नेक्स्ट है डेल्टा नोट, डेल्टा नोट और इसको हम लोग 10dq भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू लेवल, एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू लेवल। Eg orbital is repelled by amount 0.6। इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है वैल्यू? 0.6 डेल्टा नोट ना, तो ये आपका Eg का वैल्यू दे दिया, और 0.4 डेल्टा नोट जो है वो इसका T2g का वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक लिखो फिर आगे बताओ। ठीक है, तो अभी देखो ये देखो से दो एक्सिस में है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, ये आपका स्क्वायर वाला है, तो दोनों में रिपल्सन होके सेपरेट हो जाता है। तो लिखना है तो लिख सकते हो विथ क्लोजर अप्रोच ऑफ ligands along axis doubly degenerate dx² y², इसको यहाँ पे डबली बोला है, एंड dz², इसको Eg एनर्जी बोलते हैं। ऑर्बिटल experience more energy, experience larger repulsion then triply degenerate। ठीक है, that is T2g orbital। ठीक है, as shown in the diagram, Eg set has higher energy than T2g। डेल्टा नोट पैरामीटर इज इक्वल टू 10dq ऑफ T2g a day। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 D3, द occupied इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज T2g and obey the Hund's rule। 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें कौन आता है? D1 D2 एंड D3। ठीक है, जैसे स्कैंडियम में क्या होता है? लास्ट में D1 होता है ना, स्कैंडियम में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम। स्कैंडियम का ये स्कैंडियम का है, ये टाइटेनियम का है, ये वैनेडियम का है। ठीक है, ऑक्युपाइड T2g लेवल ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई T2g ऑर्बिटल्स। ठीक है, एंड ओबे हंट्स रूल, यहाँ तक लिख लो, आगे मिटाओ। तो अभी इसमें डिफरेंस नहीं कर पाता है किसके किसके बीच में एनर्जी रहेगा। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें कौन कौन आता है? D1 D2 D3। ठीक है ना, एंड D8 D9 D10। तो इसमें कौन कौन आएगा बताओ, कौन कौन सा एलिमेंट है? ये स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, ये वैंडियम है। 28 किसका होता था? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। निकल का ना, ये निकल, कॉपर, जिंक, ये भी याद कर लो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन कांट बी डिस्टिंग्विश्ड। हाई स्पिन एंड
लो स्पिन configuration cannot be distinguished. ठीक है, डिफरेंस नहीं कर सकते कि कौन हाई स्पीड का है कौन लो स्पीड का है. ठीक है, तो किस में कर सकते हैं? खाली ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D4 to D7 वाला, ये हमको इंटरव्यू में पूछा था ये लोगों का कि किस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो किस में नहीं कर सकते. यही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. D7 to D8 renders high or low spin complex. Render high and low spin complexes. ठीक है, these are predicted in table 9.5. यहाँ तक लिखो फिर आगे बढ़ो. तो देखो जैसे मैं बोला कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं D4 से D7 के बीच में. तो अगर मान लीजिए D4 है तो इसका EG और T2G कैसे रहेगा? D4 का ये मान लो EG है, ये T2G है. तो नीचे 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3, ऊपर में 2, टोटल 5 है ना. तो ये हाई स्पिन वाला है, हाई स्पिन. ये क्या है? लो स्पिन. ठीक है, तो अगर हाई स्पिन में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डालेंगे, ये ऊपर चला जाएगा. लो स्पिन में रहेगा, नीचे पेयरिंग हो जाएगा. 1 2 3 4 तक. ये देखो, हेलो, हाई स्पिन वाला रहेगा, ऊपर चला जाएगा. 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 2 3 4. हाई स्पिन अगर लिगेंड्स रहेगा तो ये ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4. आगे समझेगा. अगर लो स्पिन वाला रहेगा तो पेयरिंग होगा. बताया था ना, लो स्पिन में पेयरिंग होता है, हाई स्पिन में नहीं होता. याद आया क्या? तो ये रीजन है D4 से D7 के बीच में. उसी तरह से अगर D5 रहेगा तो ये EG है, ये क्या है? T2G. 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 है. तो पहले क्लॉकवाइज डालेंगे, 3 4 5. ठीक है, लो स्पिन में क्या होगा जी? पेयरिंग हो जाएगा. तो 1 2 3 4 5. ठीक है, तो ऐसे बना लो. फिर D6 में रहेगा तो ये EG और ये T2G है. तो 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, और 6 इलेक्ट्रॉन है. तो 1 2 3 4 5 5, और यहाँ पे आके एक पेयरिंग होगा 6. और लो स्पिन में आपस में ही पेयरिंग हो जाएगा. ठीक है, फिर D7, ये आपका EG, ये है क्या है? T2G. ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग नहीं होगा. पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, 5 फिर 6 फिर 7. इसमें डायरेक्ट पहले पेयरिंग होगा, फिर ऊपर जो बच गया जाएगा. ठीक है, ये देख लो. तो देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर. नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर. स्प्लिटिंग पैरामीटर, इसको डेल्टा नोट बोलते हैं. ठीक है, तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स. द मैग्नीट्यूड ऑफ crystal field splitting depend on strength of the ligand. Depend on strength of ligands. ठीक है, the strong ligands that appear in
Spectrochemical series approach closer to the central metal which result in large crystal field splitting. तो strong field ligands जो होगा वो ज्यादा splitting शो करेगा जी, ठीक है, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में शो करता है. The strong ligands those appear in spectrochemical series approach closer to central metal which results in a large crystal field splitting. ठीक है, तो ये ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग शो करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होना. वीक वाला में क्या एनर्जी नहीं है तो कैसे स्प्लिटिंग शो करेगा ना, ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल जो स्प्लिटिंग को इफेक्ट करता है. इसमें बी पार्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ठीक है. A metal with high positive charge is able to draw ligands closer to it. अगर ज्यादा चार्ज है तो लिगेंड्स को अपने पास बुलाता है वो, ठीक है. तो ज्यादा चार्ज वाला ज्यादा अट्रैक्टिव है. A metal with higher positive charge, ठीक है, is able to draw ligands closer to it than that with lower one, ठीक है. Thus metal in higher oxidation result in larger separation, ठीक है. ट्राई मेटल क्लास. चलो यहाँ तक लिखो, काफी है. देखो कोई भी कंपाउंड कलर क्यों फॉर्म करता है, ठीक है, तो वो आपका आंसर लिखा हुआ है क्रिस्टल फ्यूल थ्योरी में एक्सप्लेन करता है. कलर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ ऑक्टाहेड्रल complexes, ठीक है. तो देखो as discussed above, formation of an octahedral complex is accompanied by a splitting of d orbital in T2G and EG set, ठीक है. तो octahedral complex में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है T2G and EG. A separation of two set of orbital is delta node which can be measured from experiment, ठीक है. तो डेल्टा नोट correspond to certain frequency of electronic configuration readily used in the visual region. तो ये जो डेल्टा नोट, ये वाला जो पॉइंट है ये लिखो. डेल्टा नोट corresponds to a certain frequency of electromagnetic radiation, ठीक है. usually in visual range. A color complementary to absorbed frequency is thus observed. A color complementary to absorbed frequency is thus observed. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंसीडर. तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टाइटेनियम के साथ लिगेंड्स जो है वाटर अटैच है 6 मोल्स 3+ कॉम्प्लेक्स, ठीक है. तो सेंट्रल मेटल आयन टाइटेनियम एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
ऑक्यूपाई वन ऑफ द T2G ऑर्बिटल। तो इसका अगर स्प्लिटिंग देखें तो ये नीचे वाला T2G है, ऊपर वाला EG है, ठीक है। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो एनर्जी स्प्लिटिंग होगा तो ये ऊपर चला जाता है, EG में चला जाता है हाई स्पिन के कारण, नीचे वाला क्या हो जाता है खाली। तो ये आपका एक्साइटेड स्टेट हो गया T2G का, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट कोरस्पॉन्ड टू डेल्टा नॉट पैरामीटर प्रोमोट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G लेवल। सच एनर्जी गैप इन केस ऑफ टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो एनर्जी यहाँ से यहाँ गया ना जी, तो ये एब्जॉर्ब किया, तो इसका एनर्जी गैप कितना वो भी लिख देता हूँ, याद नहीं करना अपने को, बस पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। एनर्जी गैप जो है इसका इन केस ऑफ टाइटेनियम H2O 6⁻³ is 20,300 per सेंटीमीटर एंड इसका लैम्डा जो है 520 नैनोमीटर है एंड 243 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज imparted to the complex, complementary color to this is imparted to complex, ठीक है। वायलेट कलर arises from D to D ट्रांजिशन, तो इसमें वायलेट कलर दिखाता है, वायलेट कलर ऑफ टाइटेनियम H2O 6⁻³ कॉम्प्लेक्स arises, ठीक है, फ्रॉम D to D ट्रांजिशन, ठीक है। ये लिख लो, फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो देखो, पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल व्हिच इज की इन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरीज डिपेंड ऑन द लिगेंड्स, ठीक है, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मान लो उसमें 4 लिगेंड्स अटैच है, तो पहले मैं ये जो होता है क्रिस्टल फॉर्म में होता है ना, इसके जो कंपाउंड्स होता है, तो उसके लिए क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। तो ये आपका क्यूब हो गया और सेंट्रल मेटल एटम को बीच में रखो, यहाँ पे मान लो रख दियो, ठीक है। ये आपका एम है और ये जो पॉइंट्स किया हूँ वर्टाइसेस के ऊपर वो लिगेंड्स है, तो इससे कनेक्ट कर दो लिगेंड्स को। तो ये 4 लिगेंड्स हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिल गया। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया इसका, ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हैविंग द मेटल एटम एम एट द सेंटर एंड 4 लिगेंड्स ऑक्युपाइंग द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रॉन पे लिगेंड्स अटैच होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर having metal atom M
at center and 4 ligands occupying corners of a tetrahedron, occupying tetrahedron, ठीक है। तो इसका स्प्लिटिंग करके बताता हूं तुम्हें। ये आपका T2G है, नीचे EG है। तो ध्यान से देखो, ऑक्ट्राहेड्रल में ये नीचे था, ये ऊपर था ना, टेट्राहेड्रल में ये ऊपर ये नीचे, ठीक है। तो इनके बीच का एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेल्टा टेट्राहेड्रल। उसमें डेल्टा नोट था, वो मतलब ऑक्ट्राहेड्रल, ठीक है। इसका स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी स्प्लिटिंग करेंगे और उसको अगर ऑक्ट्राहेड्रल में कन्वर्ट करोगे तो ऑक्ट्राहेड्रल में ये T2G नीचे आ जाता है और इसको हम लोग डेल्टा नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके ऊपर लिखो ऑक्ट्राहेड्रल और ये आपका टेट्राहेड्रल का। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? इसमें 4 लिगेंड्स होता है, इसमें 6 लिगेंड्स होता है ना, समझा? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो dxy, dyz, dzx orbital with lobes lying in the between the points towards the ligands। तो इसमें ये वाला पार्ट जो है ये हाई एनर्जी को रिपेल करता है, T2G। इसमें क्या आता है? dxy, dyz, dzx। तो ये हाई एनर्जी है इसमें, और ये आपका dx² y² है, dz² है। तो लिख लो द dxy, dyz, dzx orbitals experience more repulsion from ligands compared to that by dx² y² and dz² orbitals, ठीक है। ड्यू टू लार्जर रिपल्सन dxy, dyz, dzx are of higher energy while that of is lower energy। तो ये रिपल्सन के कारण ऊपर वाला हाई एनर्जी है, ड्यू टू लार्जर रिपल्सन। बस उसी का उल्टे फॉर्म में लिखना है। ड्यू टू लार्जर रिपल्सन dxy, dyz, dzx orbitals are of higher energy, ठीक है। while dx² y, dz² of lower energy, while dx² y² dz² are of lower energy, ठीक है। ये लिख लो। तो अभी देखो एप्लीकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये जिंदगी में कहाँ पे यूज करेंगे वो देख लो। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो इन बायोलॉजी सेवरल बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नेचुरली ऑकरिंग, ठीक है। तो ये प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ प्रोसेस अकरिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे क्लोरोफिल प्रेजेंट इन प्लांट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। तो इन बायोलॉजी, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है मैग्नीशियम के साथ। ये वाला खाली लिखो, क्लोरोफिल present in
plant complex, in a complex of magnesium Mg. hemoglobin present in blood is a complex of iron. हेमोग्लोबिन के अंदर भी ऑक्ट्राइडल ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है. हेमोग्लोबिन present in blood is a complex of iron. ठीक है, तो ये हो गया. नेक्स्ट मेडिसिन में क्या है? इन मेडिसिन प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स सिस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. तो ये तो पहले भी बताया था. इन मेडिसिन cisplatin is used and EDTA is used for the treatment of lead poisoning. ये लिखो EDTA used for lead poisoning. ठीक है. To estimate the hardness of water. Hardness of water is due to the presence of calcium and magnesium. EDTA form a stable complex with calcium and magnesium. It can therefore used to estimate the hardness of water. तो इसका compound to find the hardness of water भी use करते हैं. To estimate the hardness of water. ठीक है. तो जो लिगेंड्स है EDTA ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है. फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम टू एस्टिमेट द हार्डनेस ऑफ वाटर. डी में क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूजिंग ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स ऑन डाइल्यूशन टू एक्सटेंड फर्निश ए कंट्रोल ऑफ मेटल आयन. ठीक है, तो कंपाउंड का नाम लिख लो पहले. इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग पोटेशियम सिल्वर साइनाइड, पोटेशियम गोल्ड साइनाइड. ठीक है, ये लिख लो बस. आज के लिए